वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स डाले हुए हैं, संविधान क्यों और कैसे। प्लीज़ उसका प्रिंट आउट लेके आओ और इस वीडियो को देखो। सही कह रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे के 2 क्वेश्चन करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस चैप्टर के मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन अपने नोट्स में करवाए हैं। 10 का दम, ये जो आपका 15 सितंबर या 17 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें आप लोग देख लेना कि सिर्फ एक चैप्टर 10 क्वेश्चन। 7 चैप्टर आने हैं। इस तरीके से आशंका है कि 7 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आते हैं और हर बार आते हैं, तो 7 चैप्टर ही आएंगे। तो हर चैप्टर में से सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। सिलेबस स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से हमारे चैप्टर्स हैं, और इस चैप्टर में से हम आज कर रहे हैं पहला संविधान क्यों और कैसे। इसके 10 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख लो। ये हैं आपके 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन में से आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, सविस्तार समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 2 संविधान की विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6 मार्क्स में पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान क्यों और कैसे। पहले स्क्रीन पे मेरे को देखते हुए संविधान समझो कि संविधान क्या है। एक एग्जाम्पल आपके घर से लेते हैं। एक ऐसा घर, आपके घर से क्या, एक परिवार ऐसा है, एक घर ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशंस नियम नहीं है। कौन सा बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, किसी बात की कोई खबर नहीं है। यानी कि वो जो घर है उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो घर शासित नहीं है। एक तो ये घर हो गया। एक घर और है, नियम कानून उस घर के अंदर है, अच्छे संस्कार हैं, बात करने का तरीका, व्यवहार है, ये सारी चीज़ें उस घर के अंदर विद्यमान है। तो कौन सा घर बेस्ट रहेगा? ऐसा घर जिसमें किसी प्रकार के रूल रेगुलेशंस नहीं है, या एक ऐसा घर जो संस्कार है उस घर के अंदर, नियम कानून है, सब कुछ उस घर के अंदर है। ऑटोमेटिकली ये वाला घर जिसमें नियम और कानून है, तो हम कहते नहीं है संस्कार है इस बच्चे के अंदर। क्यों? उसके घर ने उसको शासित किया हुआ है, शिक्षित किया हुआ है, और वो घर इस तरीके का है कि उसको अच्छा कहा जाए। यानी कि उस घर में क्या है, संस्कार है। क्या? संस्कार। अब इसी को कनेक्ट करता हूँ देश से। एक अच्छा देश वही माना जाता है जिस देश के अंदर संविधान है, और उस संविधान के अनुसार सारे देशवासी चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लो। रेड लाइट आप लोगों ने देख रखी है। रेड लाइट पे जब होती है तो लोग रुकते हैं, ग्रीन लाइट होती है तो लोग चलते हैं। नियम, वहाँ पे एक नियम है ना, रेड लाइट पर रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना, ये एक नियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड लाइट ख़राब हो जाए तो वहाँ की स्थिति को इमेजिन करो, हबड़ा तबड़ी बच जाती है। कोई क्रॉस हो रहा है, कोई यहाँ से हो रहा है, जाम लग जाता है। यानी कि वहाँ की व्यवस्था क्या हो गई, बिगड़ गई। जब तक नियम कानून में चल रहे थे, सही चल रहे थे, नियम कानून जहाँ बंद हुए, व्यवस्था बिगड़ गई। तो क्या, संविधान जरूरी है। तो इसीलिए एक देश के लिए क्या, संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान उस देश को क्या करता है, शासित करता है। संविधान के अंदर रंग से लेके राजा तक के अधिकार लिखे हुए होते हैं। रंग से लेकर राजा तक के अधिकार उसमें लिखे होते हैं। ये मोटी मोटी बात मैंने बता दी है। बस
क्लास में जिस तरीके से होता है उस तरीके से आप लोगों को करवाना है। दीपक सिन्हा अब आ गए हैं फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा जरा, कह रहा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, सविस्तार समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। आंसर, प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। कह रहा है कि प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक लॉक के अनुसार एक अच्छा राज्य केवल एक संवैधानिक राज्य हो सकता है। संवैधानिक राज्य हो सकता है जिस देश के अंदर संविधान है, संवैधानिक राज्य हो सकता है क्योंकि इसमें कानून का शासन चलता है। संविधान में कानून का शासन चलता है। संविधान नियम और कानूनों का वह समुच्चय है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। नियम कानूनों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा एक राज्य क्या होता है, शासित। डर है कि अगर ये काम करूंगा तो इस काम पे मुझे ये सजा मिल सकती है। डर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति में डर नहीं है वो व्यक्ति नहीं है, जानवर है। डर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। डर का होना वो गलत काम करने से रोकता है, और हम जब सही काम कर रहे होते हैं तो किसी बात का कोई डर नहीं है। तो लास्ट पॉइंट में वही कह रहा है कि संविधान नियम और कानूनों का वह समुच्चय है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट, संविधान व्यवस्थित समाज तथा नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहता है। संविधान, भारत की बात कर ली जाए, वो संविधान 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। कोई भी एक नागरिक ये नहीं कह सकता कि संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान 140 करोड़ व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार लिखे गए हैं। पॉइंट नंबर 2, संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का निर्माण कैसे होगा। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, क्योंकि संविधान में जब राजा से लेके रंग से लेके राजा तक के अधिकार लिखे गए हैं तो संविधान में लिखे गए हैं कि किसके पास कौन सी पावर होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। लगाना जरूरी है, न तो वो व्यक्ति गलत काम कर सकता है। ये सीमाएं मौलिक होती हैं, हाँ कुछ मौलिक भी होती हैं, अभी मौलिक का बताऊंगा, क्योंकि सरकार कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। व्यक्तियों के पास अपने एक मौलिक अधिकार हैं। हमारी सत्ता में बैठी हुई सरकार, मोदी जी की सरकार है, जय हिंद मोदी जी, मोदी जी की सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार उस व्यक्ति के हैं। पॉइंट नंबर 4, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। संविधान ने पावर दी है सरकार को कि आप लोगों को जनता के हित के लिए कार्य करने हैं, जनता के हित के लिए कार्य करने हैं। ठीक है, पंखे बंद कर रखे हैं, गर्मी हो रही है, बस रिस्पॉन्स आए आप लोगों का, डाउट हो। हाँ, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूँ तुमको, 9 बजे मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पर। लाइव जो क्लास में हुआ वो लाइव इंस्टाग्राम पे करा रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग 9 बजे लाइव भी आ सकते हो अपने इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, संविधान की विशेषताएं बताएं। पहला पॉइंट, 6 पॉइंट है इसके अंदर, बहुत ही उम्दा पॉइंट, याद रखना। अगर आंसर आप लोग पॉइंट्स में लिखते हो तो बहुत ही सही है। पहला पॉइंट, संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, संघ, एक व्यक्ति को संघ तो कहेंगे नहीं ना, जब कुछ लोग मिलेंगे तो क्या बनता है, संघ। तो हमारा भारत क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्रों को मिलाकर एक भारत बना। तो संघात्मक संविधान,
तो जो हमारा संविधान है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र के लिए है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि संघात्मक संविधान। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत के संविधान का स्वरूप क्या है? संघात्मक। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। संघात्मक संविधान होने के कारण संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान ने पहले स्पष्ट कर दिया, बंटवारा कर दिया भैया, राज्य के पास ये पावर्स होंगी, केंद्र के पास ये पावर्स होंगी। ठीक है, कि कोई झगड़ा ही ना हो। लेकिन भैया मन मुटाव तो रहेगा। आगे चैप्टर नंबर 4 और 5 में आप लोग पढ़ोगे राज्य और केंद्र में विवाद। पॉइंट नंबर 2, लिखित संविधान। लिखित संविधान कह रहा है भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ये इंग्लैंड के संविधान की तरह अलिखित ना होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह क्या है? लिखित है। 1 मार्क्स में आया था अलिखित संविधान के बारे में। इंग्लैंड देख लो, लिखित का दम, क्योंकि लिखित का बता रहा है ना कि जो संविधान के अंदर लिखा है तो संविधान उस बात की गारंटी देता है कि जो उसके अंदर है उसकी मैं गारंटी, लेकिन जो नियम कानून जो अधिकार उसके अंदर दिए गए हैं संविधान उसकी खुद गारंटी लेता है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है? लिखित। पॉइंट नंबर 3, मौलिक अधिकार। कह रहे हैं भारत के संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को जोड़कर 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नया स्वास्थ्य के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। सरकार इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो देख लो, मैंने पीछे ही कहा था जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो मौलिक अधिकार हमारे हैं। सरकार किसी प्रकार का कोई पंगा नहीं ले सकती, और अगर लेगी तो नागरिक के पास पावर है कि सरकार के खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकता है। तो वही नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि सरकार इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है, सरकार इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो नागरिक न्यायालय में सबको चुनौती दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कह रहा है संविधान की धारा 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। सरकार नीति का निर्माण करते समय इसका ध्यान रखे और नागरिकों की रक्षा करे। नीति निर्देशक सिद्धांत। सरकार से एक निवेदन, अगर निवेदन कहो, रिक्वेस्ट करो, इसके अंदर ये वो बातें लिखी गई है कि सरकार से ये बातें लिखी गई है कि सरकार वो काम करे जिससे कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, यानी कि सुझाव दिया गया है सरकार को नीति निर्देशक तत्व में। पॉइंट नंबर 5 स्वतंत्र चुनाव आयोग। एक ये डिपार्टमेंट है, स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, देख लो क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। कह रहा है कि ये स्वतंत्र चुनाव आयोग है जिसका कार्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। इस डिपार्टमेंट पे किसी का कोई दबाव नहीं है। संविधान ने इसको पूरी ताकत दी हुई है कि आपको अपना निष्पक्ष कार्य करना है। इसके ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई दबाव नहीं। लास्ट पॉइंट, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। सेम चुनाव आयोग की तरह भी ये क्या है? स्वतंत्र है। कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह संविधान का रक्षक माना जाता है जो निष्पक्ष न्याय करता है। 1 मार्क्स में आता है कि संविधान का रक्षक कौन? तो न्यायालय, बोले तो बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मूवी में क्या नाम है? करीना कपूर है ना? हाँ, करीना कपूर का बॉडीगार्ड कौन था? सलमान खान। तो उसी तरीके से संविधान का बॉडीगार्ड कौन है? न्यायालय। ठीक है, ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस, और ये 6 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 6 पॉइंट्स। पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, शर्ट भीग गई है, कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो ये हैं 6 पॉइंट्स। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करो
और एक मिनिमम छोटी सी प्राइस है। फर्स्ट टर्म के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।